आजकल लोग प्यार तो कर लेते हैं मगर जब निभाने की बात होती है तो जात पात ऊंच नीच देखने लगते हैं। वो अपनी हैसियत देखने लगते हैं। अगर हर बात पहले से ही सोच समझ कर किया जाए तो शायद कोई घटना ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। आप देख रहे हैं उमा न्यूज स्टोरी। पिछले 5 दिनों से हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर पर एक ही खबर चल रही थी। ज़्यादातर यही हेडलाइन थी कि साहिल गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव का खून किया। 5 दिन के बाद कहानी करवट लेती है कि साहिल गहलोत अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी पत्नी निक्की यादव का खून किया। खैर, मुजरिम पुलिस के गिरफ्त में होता है तो धीरे धीरे खुलासे करता है, जिससे कहानी पलटती जाती है। कहानी में पता चलता है कि निक्की यादव और साहिल गहलोत की शादी पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद में साहिल ने दूसरी शादी की। इतना ही नहीं, इस कत्ल की जानकारी और निक्की के शादी की जानकारी 10 फरवरी को ही साहिल के पिता और उनके 2 कजिन और 2 दोस्तों को थी, और उन लोगों ने निक्की के लाश को ठिकाने लगाने में पूरी मदद भी की थी। और ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर सारे लोग मिलकर शादी की वो तैयारी में लग गए। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि 2018 में निक्की और साहिल की दोस्ती हुई। कोचिंग सेंटर में पढ़ने के दौरान आते जाते हुए 2 साल तक दोस्त रहे, फिर प्यार हुआ और करीब आ गए। 2020 में 1 अक्टूबर को निक्की और साहिल नोएडा में आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं, और शादी के बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। निक्की के घर वाले भी इस शादी को लेकर कुछ नहीं जानते थे, लेकिन साहिल के घर वालों को ये बात मालूम था। इस शादी को लेकर निक्की के घर वाले तो मान जाते, मगर साहिल के घर वाले कभी भी नहीं मानते। दोनों ने इस तरह गुपचुप तरीके से अपनी शादी कर ली। घर वाले से शादी की बात छुपा कर रखे। दोनों ने तय किया था कि पढ़ाई हमारी पूरी हो जाएगी, उसके बाद हमें बताएंगे। शादी को लेकर साहिल के घर वाले मानते नहीं। निक्की के घर वाले तो मान जाते, क्योंकि इसमें जात पात का भी चक्कर था। साहिल के पिता शुरू से ही सख्त थे, वह कभी नहीं मानते। ये 2020 में ही शादी किए थे जब कोरोना आया था, और कोरोना जब कम हो रहा था उसी दौरान दोनों ने शादी किए। इस दौरान साहिल के घर वाले लगातार लड़की ढूंढ रहे थे और कह रहे थे कि शादी करो। साहिल की शादी उसके कुछ दोस्तों को पता थी और उसके कजिन को भी ये बात पता थी। ये बात होते होते उसके पिता तक बात पहुंची, मगर उसके पिता बोले, मैंने ये शादी नहीं मानूंगा, जहां मैं चाहूँगा वहीं शादी करूँगा। और लड़की देखना शुरू भी कर देते हैं। जहां साहिल रहता है वहां से 30 किलोमीटर दूर मड़ौती गांव में साहिल की शादी तय कर दी। और जो लड़की है उसके पिता हैं नहीं, सिर्फ बेचारी माँ है, और वो भी इकलौती बेटी है। इस शादी में माँ ने सारी जमा पूंजी लगा दी, जितनी हैसियत थी उससे भी ज़्यादा उसने अपनी बेटी की शादी में लगाया। बेटी अभी पढ़ाई कर रही थी। अब उसके ऊपर अलग पहाड़ टूटा जब ये कहानी सामने आई। खैर, ये शादी तय कर दी, मगर निक्की को बताया नहीं गया। पहली बार जब 9 फरवरी को साहिल की शादी की तस्वीर किसी फ्रेंड ने भेजी निक्की के पास, तब वह देखकर निक्की भड़क गई। एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बर्दाश्त तो कर सकते हैं कि शादी हो रही है, मगर जो एक पति पत्नी है वो कैसे बर्दाश्त करें। इस बात को लेकर निक्की बहुत गुस्सा थी। तब साहिल उस दिन उसे समझाने के लिए गया। पूरी रात वहीं गायब रहा। घर वालों को एक हो गया। इस बात को लेकर साहिल के पिता को पहले ही भी पता था। इस बात को लेकर उसने उसके 2 कजिन और 2 दोस्तों को, जो कि एक उसमें दिल्ली पुलिस में था, उन सब को बोला पता करो कि वो कहाँ है। इनमें से उसने कजिन को पता था कि वो कहाँ मिल सकता है। तो 10 फरवरी को उसने कजिन और 2 दोस्त बिंदापुर उसके घर पर पहुंचते हैं। वहाँ उसके सिस्टर से ने बताया कि वो आए तो थे, लेकिन फिर वो चले गए। वो फ़ोन कर रहे थे मगर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था। आखिर ये सुबह जब उसने कत्ल कर दिया निगम बोध घाट पर दिल्ली में, तब जाके उसने अपने दोस्त का फ़ोन उठाया। उसने कहा, तुम कहाँ हो? तो उसने कहा, मैं पश्चिम बिहार में हूँ। दोस्त बोलता है तुम वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ। फिर ये दोनों जो है वहाँ जाकर साहिल से मिलते हैं, और गाड़ी में निक्की की लाश थी। तब वो बोले, उसके पिता के पास वो फ़ोन करते हैं।
उसके पिता ने कहा ऐसा काम करो कि तुम यहाँ लेकर आ जाओ। ये पिता का ही आइडिया था कि जो उसका खाओ पियो ढाबा है जो कि बंद था उस समय रात को, उस ढाबे में लाश को छुपाओ और बाद में सोचते हैं कि फिर करना क्या है। फिर ढाबे की फ्रिज में लाश को छुपाया और साहिल को घर ले जाते हैं। तब उसके पिता ने कहा अब सारे रस्में निभाओ, तुम्हें दूल्हा बनना है। पिता और दोस्तों की सारी बातें पता थी लेकिन उन्होंने उसे छुपाया। लेकिन यह बात वो उस लड़की के घर वालों को से भी छुपाया जिससे शादी होने वाली थी। साहिल के घर वालों का यह प्लान था कि लाश को किसी बड़े से बैग में भरकर उसे किसी हिल स्टेशन की पहाड़ी से नीचे उसको फेंक देंगे ताकि खाई के अंदर उसको कोई ढूंढ ना पाए। इधर निक्की के पिता साहिल और उसके दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे उसके भागने को लेकर। तब जाके भेद खुला। जब साहिल से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो तब जाके साहिल ने बताया कि मैं निक्की के साथ ऑलरेडी शादी कर चुका हूँ। तब पुलिस नोएडा के उस आर्य समाज मंदिर में भी गई जहां वो शादी किए थे। वहां से फ़ोटो और डॉक्यूमेंट पूरा लेके पुलिस आती है। तब पुलिस ने साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह और मौसी के दो उनके बेटे थे जो उनके कजिन थे और दो दोस्त जिन्होंने पूरी साजिश को दबाने में इनका साथ दिया। पुलिस ने इन सब को गिरफ्तार कर लिया। खैर पुलिस को अभी भी इस बात को लेकर शक है कि कत्ल वह अकेले किया या और लोग शामिल थे। कत्ल करने में अभी जांच चल रही है। कुल मिलाकर निक्की के केस में 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। साहिल और उसके पिता, 2 दोस्त, 2 कजिन, इनमें से एक पुलिस वाला भी है। ये सब 2 दिन की पुलिस की हिरासत में हैं। उधर निक्की के पिता कहते हैं कि उन्हें या किसी के घर वालों को यह बात पता ही नहीं था कि निक्की शादी कर चुकी है। यह बात उन्हें पता चली पुलिस के ज़रिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस केस में आगे क्या-क्या होता है, अब पुलिस क्या करती है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।